मूवी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो क्लास में अपने दोस्तों से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर सारा का बॉयफ्रेंड स्कॉलर भी आ जाता है, लेकिन वो सारा को इग्नोर कर देता है। दरअसल सारा ने इसके साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था, इसलिए वो सारा से अभी तक गुस्सा था। अब रात में सारा स्कॉलर के घर जाती है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी स्कॉलर अजीब सा बिहेव करने लगता है। फिर अगले दिन सारा रोमांटिक मूड में कॉलेज जाती है और वो सबके सामने स्कॉलर को किस करने वाली होती है। तभी वो उल्टी कर देती है, जिससे वो दोनों किस नहीं कर पाते। जिसके बाद सारा स्कॉलर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ कियाना नाम की एक लड़की सारा का मजाक उड़ाने लगती है। तभी अचानक से सारा को पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर कियाना कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तब ये सुनकर सारा काफी घबरा जाती है, इसलिए वो रात में प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो नेगेटिव आता है। जिसके बाद सारा सोने चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह सारा देखती है कि इसका पेट फूला हुआ है, इसलिए वो दोबारा इस टेस्ट किट को उठाकर देखने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसे जानकर वो काफी दुखी हो जाती है। तभी सारा अपनी माँ कैट से बचते हुए खिड़की से कूदकर बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो अपनी एक दोस्त हेली के पास जाती है और इसको सब कुछ बताने लगती है। तब ये सुनकर हेली काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि किसी का एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाना मुमकिन ही नहीं। अब हेली सारा का अबॉर्शन कराने के लिए इसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां नर्स सारा का चेकअप करती है। तभी इस नर्स को सारा के पेट में एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है, जिसे वो नर्स काफी ज्यादा डर जाती है और एक डॉक्टर को बुलाकर वहां पर लाती है। फिर वो डॉक्टर सारा की मदद करने लगता है। तभी वो क्रिएचर काफी स्पीड से सारा के पेट से निकलता है, जिससे इस डॉक्टर की मौत हो जाती है। तब ये देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं। फिर वो क्रिएचर वहां पर काफी तोड़ फोड़ करने लगता है और इस नर्स के ऊपर हमला करके इसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वो एक एलियन क्रिएचर है। अब सारा और हेली डरकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। फिर एक जगह पहुंचकर वो दोनों अपनी कार को रोकते हैं और हंसने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो दोनों अब बच गए हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सारा के पेट में एक और एलियन का बच्चा है, जो देखकर हेली काफी डर जाती है और सारा इसे पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। लेकिन सारा पुलिस को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसे लग रहा था कि पुलिस वाले इसकी माँ को भी ये सब बता देंगे। जिस पर हेली कहती है कि हमें स्कॉलर से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हाल ही में मेक्सिको से आया है। लेकिन सारा ये सब बातें इसे भी नहीं बताना चाहती थी। जिसके बाद सारा हेली के साथ अपने घर जाती है और अपने पेट से इस दूसरे क्रिएचर को बाहर निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर बाहर ही नहीं आ रहा था। तभी हेली सारा को डेव के बारे में बताती है, जो जानवरों का डॉक्टर था। इसके बाद वो दोनों डेव के घर जाने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ उस हॉस्पिटल में ऑस्कर नाम का एक पुलिस वाला जाता है, जो वहां का हाल देखकर काफी घबरा जाता है। तभी से वहां पर सारा का भरा हुआ फॉर्म भी मिल जाता है और इधर सारा और हेली डेव के घर पहुंच जाते हैं और इसे सब कुछ बता देते हैं। तब ये सुनकर डेव काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसी दौरान सारा के पास स्कॉलर की कॉल आती है, जो इसके साथ कियाना के घर पर हुई पार्टी में जाना चाहता था, पर सारा बीमार होने का बहाना बताकर जाने से मना कर देती है। इसके बाद डेव सारा के पेट में एक जानवरों वाला इंजेक्शन लगाता है और इसके सामने एक मशीन रख देता है, ताकि जैसे ही वो क्रिएचर बाहर आए तो वह इस मशीन में घुसकर मारा जाए। अब सारा इस क्रिएचर को बाहर निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर बाहर ही नहीं निकलता। तब ये देखकर डेव इंजेक्शन के बाकी डोज लेने के लिए अंदर जाता है, पर तभी वहां का दरवाजा तोड़कर ऑफिसर अक्सर आ जाता है और सारा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर यहाँ पर सारा की माँ कैट को इसके प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो सारा के ऊपर काफी गुस्सा करती है। तब ये सब देखकर ऑस्कर केट को बाहर ले जाता है और इसको समझाता है कि तुम्हें सारा के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद कैट सारा के पास जाकर इससे पूछती है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था, जिस पर सारा इन्हें बताती है कि इसने एक एलियन क्रिएचर को जन्म दिया है। तब कैट को इसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता। इसी दौरान वो क्रिएचर ऑफिसर के ऊपर कब्जा करके पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी पुलिस वाले इस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन इस क्रिएचर को कुछ नहीं होता और वह उनके ऊपर हमला कर देता है। इसी दौरान हेली, सारा और इसकी माँ एक लॉकअप के अंदर जाते हैं और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता ये सब कैसे रोके। और वहीं दूसरी तरफ वो क्रिएचर एक ऑफिसर को कंट्रोल करके बाकी सबको मारने लगता है, जिसे देखकर वो चारों वहां से भागने लगते हैं। तभी ऑस्कर इनको रोक कर पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तभी वो क्रिएचर ऑस्कर पर हमला करके इसको कंट्रोल में ले लेता है
और डेव को जान से मार देता है, जिसे देखकर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं और एक रूम के पास पहुंचते हैं जहां पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। तभी हेली एक ऑफिसर के कटे हुए हाथ को उठाकर स्कैन करके दरवाजा खोल लेती है और वो लोग अंदर जाने लगते हैं। अब हेली और सारा तो अंदर आ जाते हैं, लेकिन कैट को वो क्रिएचर पकड़ लेता है। इसके बाद वो क्रिएचर कैट को अपने कंट्रोल में लेकर इसे रूम में आ जाता है। तभी सारा के पेट से वो दूसरा क्रिएचर भी बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो पहले वाला क्रिएचर दूसरे क्रिएचर को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद सारा को होश आ जाता है, तो वो अपने सामने जब स्कॉलर को देखती है तो स्कॉलर को ये साफ पता चलता है, तो वो काफी डर जाता है और उन लोगों को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है, जिससे इन दोनों को पता चलता है कि स्कॉलर इनसे जरूर कुछ छुपा रहा है। इसके बाद सारा जब वॉशरूम में जाती है तो वहां पर इसे स्कॉलर का लैपटॉप मिलता है। तभी सारा इस लैपटॉप को हेली के पास ले आती है ताकि इसे स्कॉलर के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन इस लैपटॉप में पासवर्ड लगा होता है, जिसे तोड़ने के लिए हेली को अपने भाई के पास जाना पड़ता है, क्योंकि इसका भाई किसी भी लैपटॉप का पासवर्ड तोड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ वो क्रिएचर कैट को कंट्रोल में लेकर एक स्टोर में जाता है और वहां के सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन इस स्टोर में एक आदमी बच जाता है जो जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करता है, जहां सभी ऑफिसर्स मारे जा चुके थे। लेकिन आस्कर भी अभी जिंदा था, जो कॉल को रिसीव करके इससे बात करता है और वहीं दूसरी तरफ हेली का भाई इस लैपटॉप का पासवर्ड तोड़ देता है, जिसके अंदर स्कॉलर के मेक्सिको ट्रिप वाली वीडियोस थी। तब वीडियो चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि स्कॉलर मेक्सिको के एक म्यूजियम में गया था, जहां से इसने एक प्राचीन तलवार चुरा लिया था, और जब स्कॉलर वहां से वापस आ रहा था तो इसने एक डॉल की प्राइवेट पार्ट को तोड़ दिया था, जिसमें से कुछ अजीब सी गैस निकलकर स्कॉलर के अंदर चली जाती है। तभी सारा को एक प्रेग्नेंट औरत की फोटो दिखाई देती है और साथ ही सारा को इस वीडियो में दो क्रिएचर के इंटीमेट होने वाली फोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर सारा समझ जाती है कि इसने जिन क्रिएचर को जन्म दिया था वो दोनों नर और मादा हैं, जो आपस में इंटीमेट होकर अपने जैसे और क्रिएचर को जन्म देने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ आस्कर इस स्टोर में पहुंच जाता है, जहां से वही आदमी मिलता है जो इसको सब कुछ बता देता है, जिससे आस्कर इस क्रिएचर को मारने के लिए स्टोर के अंदर जाता है। तभी स्टोर के टेलीफोन में सारा की कॉल आती है, जो आस्कर से अपनी माँ कैट के बारे में पूछती है। तभी आस्कर सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि कैट इन दो क्रिएचर के पास खड़ी है। अगले ही पल वो देखता है कि कैट और वो दोनों क्रिएचर वहां से जाने लगते हैं। तब ये देखकर आस्कर भी इनके पीछे जाने लगता है। फिर कुछ देर बाद सारा और हेली से स्टोर में पहुंचते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे सारा समझ जाती है कि वो दोनों क्रिएचर जरूर कियाना के पार्टी में गए होंगे, क्योंकि इन्हें और क्रिएचर को जन्म देने के लिए काफी ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। इसलिए सारा और हेली कियाना के पार्टी में जाते हैं और उधर कैट को जब होश आता है तो वो अपने सामने इन्हीं दो क्रिएचर को इंटीमेट होते हुए देखती है। और इधर सारा को पार्टी में कियाना नजर नहीं आती, इसलिए वो कियाना के रूम में जाती है। तभी सारा देखती है कियाना स्कॉलर के साथ इंटीमेट हो रही थी, जिसे देखकर सारा स्कॉलर को रूम से बाहर ले आती है और कियाना को बताती है कि स्कॉलर के प्राइवेट पार्ट में क्रिएचर ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वो जिसके साथ भी इंटीमेट होगा वो नए क्रिएचर को जन्म देगी। तभी स्कॉलर इंटीमेट होने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है, जिससे वो सारा और एली की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी सारा इसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उधर क्रिएचर अपनी मादा क्रिएचर को प्रेग्नेंट कर देता है और पार्टी में आकर कियाना को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी कियाना इसी पार्टी में मौजूद एक लड़के को उठाकर फेंक देती है, जिसे देखकर पार्टी के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सारा उस क्रिएचर के ऊपर उसी प्राचीन तलवार से हमला करती है। इसी दौरान हेली इस क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो क्रिएचर कियाना को छोड़कर दूसरी लड़की को अपने कंट्रोल में ले लेता है और हेली को धक्का देकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो सारा को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हेली होश में आकर फिर से इस क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे वो क्रिएचर उड़ते हुए मिक्सर मशीन में गिर जाता है। तभी सारा इस मशीन को ऑन कर देती है, जिससे इस क्रिएचर का जूस बन जाता है। इसके बाद सारा अकेले ही मादा क्रिएचर को मारने के लिए बेसमेंट में जाने लगती है। अब सारा अपनी माँ कैट को वहां आजाद करा देती है। तभी सारा देखती है कि वो मादा क्रिएचर कुछ ही देर में अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। तब ये सब कुछ देखकर सारा अपनी माँ को खिड़की से बाहर भेज देती है, लेकिन तभी वो मादा क्रिएचर सारा के ऊपर हमला कर देती है। इसी बीच सारा को वहाँ एक मेडिसिन नजर आती है, जो कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने वाली मेडिसिन मिलती है, जिसे लेकर वो इस मादा क्रिएचर के मुंह में डाल देती है, जिससे इस क्रिएचर की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है
और वो वहीं पर ब्लास्ट होकर मारी जाती है। अब हेली वहां आकर सारा को बेसमेंट से ऊपर खींच लेती है। फिर कुछ देर बाद यहाँ पर एम्बुलेंस आकर घायल लोगों को ले जाने लगती है और आखिर में सारा और हेली इन दोनों क्रिएचर को मारकर काफी खुश होती हैं और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।